संविधान में क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, ये सभी जो है आज हम ये सभी कंटेंट पर आज जो है वीडियो पे हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ अंत में जो है ये कुछ क्वेश्चंस भी है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, साइनिंग क्रिस्टल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है और मैं आप लोग के बीच में आया चंद्रेश सर। ठीक, चलिए, हाल ही में भारत में कुछ राज्यों पर विधानसभा चुनाव हुआ और उसका रिजल्ट भी आ चुका है, तो उसका पूरा विश्लेषण करते हुए हम देखेंगे कि इस बार के एग्जाम में इससे संबंधित क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है बन सकता है और साथ ही में देखेंगे आपका कौन से क्या क्या जो है उससे संबंधित चुनाव में जो है प्रावधान, चुनाव से संबंधित हमारे भारत के संविधान में क्या प्रावधान है उस पर भी हम जो है चर्चा करेंगे और वीडियो के अंत पे हम जो है करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस जो इंपॉर्टेंट है आपका कौन से एग्जाम के पर्पस पे। तो चलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें आपका विधानसभा चुनाव परिणाम 2026 पे बात होगी। और ये अगर देखेंगे तो कितने राज्यों पे हुआ है, तो असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल, ये आपका याद रखेंगे 4 राज्य पे जो हुआ है और 5वां याद रखना आपका कौन से केंद्र शासित प्रदेश है, कौन से पुडुचेरी, यहाँ हुआ है। तो कुल मिला के देखेंगे तो 5 जगह अभी हाल ही में चुनाव हुआ है और उसका क्या हुआ है, रिजल्ट आया है। तो रिजल्ट आया उस पर भी हम बात करेंगे। तो देखिएगा चुनाव 2026 को एक नजर में अगर हम देखेंगे तो देखिएगा पहला आपका देखेंगे कौन से पश्चिम बंगाल, जहां टोटल विधानसभा सीटों की संख्या कितना है, 294 है। तमिलनाडु में देखेंगे तो कितना है, तो 234 है। असम में बात करेंगे तो कितना है, 126 है। और केरल में देखेंगे तो 140 विधानसभा सीट है। और वही अगर पुडुचेरी में अगर बात किया जाएगा तो पुडुचेरी पे याद रखेंगे टोटल जो विधानसभा सीटों की संख्या कितना है, 30। चलिए अब इसमें हम बात करते हैं कि हाल ही 2026 के चुनाव का रिजल्ट क्या बोलता है। तो रिजल्ट ये बोलता है कि पश्चिम बंगाल में कौन जीता है, भाजपा। तमिलनाडु में कौन जीता है, तो याद रखेंगे टीवी के जो सुपरस्टार विजय का जो है पार्टी है। और असम में अगर देखेंगे तो एनडीए भाजपा ही जीते हैं। और केरल में देखेंगे तो यूडीएफ जो कि कांग्रेस का होता है गठबंधन, वो जीते हैं। और पुडुचेरी में अगर बात करेंगे तो आपका एनडीए है ही है, मतलब आपका बीजेपी का ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखेंगे आपका 5 जगह के चुनाव में 3 जगह कौन आया भाई, बीजेपी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद देखे असम, उसके बाद देखे कौन से, पुडुचेरी। एक जगह याद रखेंगे केरल में कौन आया है, कांग्रेस आया है। और तमिलनाडु में याद रखना टीवी के थालापति आपका विजय कुमार का जो है पार्टी, वो जीते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आपका कौन से इस राज्यों पे अगर देखेंगे तो कौन जो है राज्यपाल है। तो पहला देखेंगे कौन से, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन है, तो सीवी आनंद बोस जो है यहाँ के कौन है, राज्यपाल है। नेक्स्ट देखेंगे तमिलनाडु में कौन है, तो विश्वनाथ अर्लेकर है। नेक्स्ट देखेंगे आपका असम में कौन है, तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। केरल में अगर देखेंगे तो आरिफ मोहम्मद खान है। और पुडुचेरी में अगर बात करेंगे तो कौन है भाई, कैलाश नाथन है। तो कौन से राज्य में अगर कौन राज्यपाल है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। साथ ही साथ अगर देखेंगे तो कौन से राज्य में कितना विधानसभा सीट की संख्या है, ये भी अपने आप में क्वेश्चन बनता है। और साथ ही साथ याद रखना वहां अभी जीते कौन है और जीतने के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये भी अपने आप में आने वाला आपका हर एक एग्जाम में आपका जो है क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो के सेशन को पूरा अंत तक जो है बने रहिएगा। ठीक है, चलिए अगला हम देखेंगे कौन से, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में अगर देखेंगे तो ऐतिहासिक जीत लिया है भाई कौन, भारतीय जनता पार्टी, जो कि भाजपा ने ममता बनर्जी के 15 साल के किले को ध्वस्त करते हुए पूर्ण बहुमत हासिल करते हुए संवैधानिक अधिकारी ने भवानीपुर से ममता बनर्जी को क्या किया था, हराया था। यहाँ के राज्यपाल आनंद बोस है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे तमिलनाडु। और तमिलनाडु की अगर बात करेंगे तो यहाँ नए युग की शुरुआत हुआ है भाई, है ना, तमिलगम वेट्री कड़ंगम, मतलब ये आपका जो थलापति विजय कुमार है उसी का जो है पार्टी है। तो इसको याद रखना, सुपरस्टार विजय के पार्टी टीवीके के राजनीति में शानदार पदार्पण किया गया है और सबसे बड़ा गठबंधन के रूप में ये जो है उभरी है। ठीक, यहाँ के राज्यपाल कौन है बोलेंगे तो विश्वनाथ अर्लेकर है। ठीक, इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर देखेंगे आपका कौन से भाई, सुपरस्टार विजय कुमार अगर देखेंगे तो फिर से ये आपका वो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है बोल दो, जो कि आपका एग्जाम के बेस पे इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है इस बार। नेक्स्ट देखेंगे कौन से, असम। असम में अगर बात किया जाएगा तो विकास की हैट्रिक है। यहाँ भाजपा आपका देखेंगे तो 82+ सीट पर जो है जीत हासिल किया और यहाँ के राज्यपाल होंगे कौन, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ठीक है, आगे बढ़ेंगे आपका कौन से, केरल। केरल में अगर देखेंगे तो फिर से यूडीएफ की वापसी हुआ है। कुल सीटों की संख्या 140 है, जिसमें 99 सीट पे जो है कांग्रेस विजेता रहे हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है बोलेंगे तो आरिफ मोहम्मद खान। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे तो पुडुचेरी। पुडुचेरी में फिर से देखेंगे तो यहाँ पर एनडीए का शासन है और यहाँ कुल सीटों की संख्या 30 है, जहां आपका बीजेपी और एआईएनआरसी ये दोनों मिलकर जो है आपके यहाँ पे जो है बहुमत हासिल किया है। और यहाँ के कैलाश नाथन। चलिए इसके साथ साथ देखेंगे आपका कौन से भाई, चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण जो है संवैधानिक प्रावधान क्या क्या बोलता है। तो संवैधानिक अनुच्छेद में अगर देखेंगे तो अनुच्छेद 324 को याद रखेंगे। अनुच्छेद 324 ये बोलता है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना होगा, अधीक्षण होगा, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति दी जाती है। मतलब निर्वाचन आयोग की स्थापना और अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण ये सब शक्ति मिलता है भाई अनुच्छेद कौन से, 324 में। अनुच्छेद 173 को याद रखेंगे कि विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता बताया गया कि न्यूनतम कम से कम 25 साल होना चाहिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं बताया गया। नेक्स्ट देखेंगे कौन से, अनुच्छेद 170, जो कि राज्यों की विधानसभा की क्या बताता है, संरचना बोलता है कि यहाँ पर अधिकतम सीटों की संख्या 500 हो सकता है और न्यूनतम कम से कम जो है 60 सीटें हो सकता है। कुछ राज्यों का जो है हमारा अपवाद है, वो एक अलग बात है।
नेक्स्ट देखेंगे कौन से भाई, अनुच्छेद 324 ये बोलता है कि वयस्क का मताधिकार, मतलब वयस्क का मताधिकार कहने का मतलब जिसका उम्र 18 साल या उससे अधिक है वे नागरिक जो है वोट डालने का अधिकार उसको दिया जाता है। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 3 दूनी 6 याद रखेंगे, 3 2 6 326, इसको याद रखना आपका, जिसका उम्र 18 साल हो चुका है वो वोट डाल सकते हैं। पहले वोट डालने का उम्र कितना था जी, 21 था, फिर 21 से 18 किया गया, कौन से अमेंडमेंट के तहत किया गया ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे कौन से भाई, इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है क्या क्या बन सकता है और उसका आंसर और विश्लेषण दोनों एक साथ देख लेते हैं। तो 2026 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया, तो भाजपा ने किया। तमिलनाडु में 2026 के चुनाव में किस सुपरस्टार की पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की, तो विजय थलापति विजय DVK, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे केरल विधानसभा में कुल कितनी निर्वाचित सीटें हैं, अगर बोलेंगे तो कितना है भाई, 140 है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क का मताधिकार का प्रदान करता है, तो मैं अभी बताया था 3 दूनी 6 326। नेक्स्ट देखेंगे असम विधानसभा चुनाव 2026 भाजपा ने कितनी सीटें के साथ जीत हासिल किया, बोलेंगे तो 82, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे पुडुचेरी में वर्तमान उपराज्यपाल कौन है, बोलेंगे तो के कैलाशनाथन है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे राज्यों की विधानसभा सीटों की अगर तुलना किया गया है तो तुलना में सबसे बड़ा आपका पश्चिम बंगाल, फिर तमिलनाडु, फिर केरल, फिर कौन से असम, फिर अंतिम में आ जाएगा कौन से, पुडुचेरी, ठीक। चलिए ये केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, ये याद रखेंगे। और इसी तरीके से ये होता है आपका कौन से विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देख लिया, और साथ ही साथ हमने देखा कौन से उससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान, ठीक, जो कि आपके एग्जाम के बेस पर इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बन सकता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबकी धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ अगर आपके माइंड में किसी भी प्रकार का प्रश्न होगा, है ना, आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न होगा तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता सकते हो, या दिए गए नंबर पे आप जो है कांटेक्ट करके भी जो है दे सकते हैं जानकारी, ठीक है। वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।